किसी बड़े रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ज़ुबैदा चिकन कढ़ाई के नाम से आपको एक कढ़ाई मिलती है जो कि बहुत ही टेस्टफुल होती है। आज आपको उसी की रेसिपी बताने लगा हूँ। ये वाली चिकन कढ़ाई जो है कैसे करीमी बनती है और इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको चिकन बता दूं कि तकरीबन चिकन हमने लिया है आधा किलो, हड्डी वाला है। इसमें आपने आधा पाव यानी 3 से 4 चम्मच जो है इसमें दही डाल देनी है, गाढ़े वाला दही जो है वो डालना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये 1 चम्मच आप डाल दें। इसमें आपने दड़ा मिर्च आधा चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये भी आधा चम्मच आप डाल दें। इसमें धनिया 1 चम्मच डालें, आधा चम्मच ही आप इसमें हल्दी डाल दें और इसके साथ नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर आपने आधा चम्मच डालना है, लाल मिर्च पाउडर जो है ये आप 1 चम्मच डाल दें। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक लीमू का रस इसके ऊपर छिड़क के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आधे घंटे के बाद आपने कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयली हमने नहीं बनानी है। इसमें ऑयल की मिकदार जो है कम रखनी है। आधा कप आप इसमें ऑयल डालें और एक प्याज को बारीक काट के आपने इसमें डाल देना है और इसको इतना पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, बस इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब आपने मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है। चिकन जो है ये अपना पानी भी छोड़ेगा, जो हमने इसमें दही डाली थी वो दही ने भी पानी छोड़ना है। जब ये पानी सारे का सारा खुश्क हो जाएगा तो चिकन जो है ये भी साथ साथ गलता रहेगा। आपने आँच को हल्का ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो है इसने पानी छोड़ना शुरू करना है और इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, इतना हमने डाला तो नहीं है। ये देखिए ये पानी जो है ख़ुद ब खुद जो है ये छोड़ रहा है, चिकन भी छोड़ रहा है और इसके साथ साथ जो है ये दही जो है ये भी पानी छोड़ रही है। इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये देखिए कितना ज़्यादा पानी हो गया। अब ये वाला पानी जो है इसको जैसे जैसे हम खुश्क करेंगे तो जो मसाले हमने डाले थे वो सारे के सारे हमारे चिकन के अंदर जो है वो चले जाएंगे। इस तरह से चिकन बहुत ही टेस्टफुल किस्म का बनेगा। काली मिर्च आप अगर डालना चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च नहीं डाल रहा क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा ये स्पाइसी हो चुका है। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी मैंने अभी डालनी है, तो बहुत ज़्यादा मैं मिर्चें नहीं खाता हूँ। ये देखिए पानी इसका आप देख रहे हैं कि पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है। ऑयल हमने बहुत कम डाला था, तो उस हिसाब से आप देखें कि ये पानी जो है तकरीबन खुश्क होने को, आप देखिए इसने अपना ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से हमने चिकन को जो है इसके अंदर भून लेना है। फिर हमने टमाटर लेने हैं, 2 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो है इनको काट लीजिए बारीक बारीक और ये इसमें डाल दें। ये देखिए इसको अब हम इसमें डाल देते हैं और इसको टमाटर को नरम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे। आंच वैसे ही आपने कम रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। इस कढ़ाई का कमाल ही यही है कि हल्की आंच पे ये कढ़ाई पकती है, वरना हर कढ़ाई जो होती है ना वो तेज़ आंच पे पकती है। तो ये देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, इसको पका लिया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, 4 से 5 बादाम और 4 से 5 जो है काजू, इनको आपने पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इनका पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। इस पेस्ट के डालने से ही आपको कढ़ाई की लुक का पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी लुक आने वाली है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करें ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। जब आप देखें कि ये पेस्ट जो है ये इसके अंदर पक चुका है, इसकी एक ग्रेवी सी बन गई है, एक करीमी सा टच इसमें आ चुका है, तो इसको मज़ीद करीमी बनाने के लिए आपने ले लेनी है क्रीम। जो बाज़ार से मिलती है वो ले लीजिए, जो घर में बनती है वो ले लीजिए। मैं अपने घर की बनी हुई क्रीम जो है इसमें डाल रहा हूँ, तो ये तकरीबन आधा कप है, ये इसमें डाल दें और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके डालने से आपको एक ख़ास किस्म की खुशबू भी आएगी और इसके साथ साथ जो है इसकी लुक इतनी प्यारी हो जाएगी कि आपका दिल करेगा अभी अभी आप इसको खा लें। लेकिन आपने इसको अभी थोड़ी देर पकाना है, 5-1 मिनट आप इसको और पका लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि सब्ज़ धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारा आपने अपने पास रखना है, उसको काट लेना है, धो लेना है, वो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है और इसको कर देना है बंद। जब इसकी खुशबू फैल जाएगी इसके अंदर तो फिर आपने इसको डिश आउट करना है। ताज़ा ताज़ा गरम गरम नान के साथ आप ये पेश करें,
इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई होगी कि आप रेस्टोरेंट का रास्ता जो है वो भूल जाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।